हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। शाम के बज चुके हैं वो ही 5। काफी दिनों से मुलाकात, जबरदस्त तरीके से आप सभी की तैयारी और तैयारी में चार चांद लगाते हुए मेरे साथी मैं भी अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट करता हुआ। अंजलि हमारे साथ जुड़ती हुई, खुशबू और देखूं राधा सैनी, नीतू, सुमित जी और आदर्श पटवा, श्वेता, तो सभी मेरे साथी गुड्डू सिंह, कृष्णकांत कंचनपुरा से हमारे साथ और सर यहां पर जुड़ते हुए, और मैं भी अपने इस सेशन को एक शानदार और बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करता हुआ। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, एकदम तैयारी भी आप सभी की एकदम शानदार तरीके से चली होगी। और अब स्पीड के साथ आपकी कमेंट्स बढ़ती हुई। सर आज टॉपिक होगा विधान भवन, लेजिस्लेटिव बिल्डिंग की बात होगी, तो आप एक हेडिंग डालेंगे विधान भवन। ये आप सभी के सामने एक तस्वीर दिखाई देती हुई जिसका नाम होगा विधान भवन। ठीक है, और इसे हम बोलेंगे तो साथी ये आपका हो गया लेजिस्लेटिव बिल्डिंग। चलो जी, विधान भवन आप सभी के सामने लेजिस्लेटिव बिल्डिंग की बात आती है, ये ही विधान भवन है सर। इसी में हमारे प्रदेश का कानून, इसी में हमारे प्रदेश का बजट, जितनी भर भी योजनाएं कुछ भी सही वो सब यहीं से लागू होते हैं। पहले तो आप सभी को पता होगा विधान भवन, उत्तर प्रदेश का जो विधान भवन ये कहां स्थित है, तो लखनऊ में। पहली बात तो मेरे साथी इसकी अवस्थिति की बात आई ना कि उत्तर प्रदेश का विधान भवन कहां, तो आप एकदम राइट कर देना सर जी, लखनऊ में होगा। विधान भवन कहां स्थित होगा, तो मेरे साथी लखनऊ। आगे बात समझ में, ये लखनऊ में है जी। इसके शिलान्यास की बात आती है 15 दिसंबर 1922 को तत्कालीन गवर्नर, 15 दिसंबर 1922 ईस्वी की बात है, और उस समय के तत्कालीन गवर्नर सर स्पेंसर हरकोट बटलर के द्वारा इसकी नींव रखी जाती है। इसकी क्या रखी जाती है, तो मेरे साथी नींव। आज पहले आप शिलान्यास करो सर जी। आज इस विधान भवन के शिलान्यास, मतलब कि शिलान्यास का मतलब आप समझे ना समझे ना, शिलान्यास मतलब होता है फाउंडेशन स्टोन लेइंग। ठीक है, मतलब कि वो पत्थर, वो नींव का पत्थर, फाउंडेशन फाउंडेशन स्टोन फाउंडेशन स्टोन लेइंग। ठीक है, क्या होगा सर जी, लेइंग। ऐसे आप सभी को कर देना है। तो 15 दिसंबर अभी जस्ट बताया मैंने, इसका जो शिलान्यास मतलब शिला का जो पत्थर है, जो नींव है, वो 15 दिसंबर कब की बात थी सर, 15 दिसंबर 15 दिसंबर 1922 ईस्वी को, 1922 को तत्कालीन एक गवर्नर थे प्रदेश के, तत्कालीन ब्रिटिश की बात ही है, तत्कालीन आज गवर्नर, हाँ सर जी, कौन सी तत्कालीन गवर्नर, सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सर, मतलब कि नाम आ जाता है स्पेंसर, सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर। कौन सा, हरकोर्ट बटलर जी सर।
हरकोर्ट बटलर। आगे बात समझ में। हरकोर्ट बटलर ने सर जी नींव रख दी। क्या? तो मेरे साथी नींव रखी। ये पॉइंट होगा जी। 15 दिसंबर 1922 ईस्वी को तत्कालीन गवर्नर सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर ने फाउंडेशन स्टोन लेन। मेरे साथी इसका ठीक है जी, ये एकदम राइट क्वेश्चन होगा। ये एकदम बेहतरीन। पहले तो ये तत्कालीन गवर्नर, ये राइट कर देना। आज इसके उद्घाटन की बात है मेरे साथी। आज इन्यूगरेशन, उद्घाटन जो हुआ, ये तो मतलब कि पत्थर तो रख दिया नींव का, अब बनकर तैयार कब हो गया? भाई हमसे पूछा सर इसका उद्घाटन, इसका क्या होगा सर जी? ठीक है ना, इन्यूगरेशन की बात है। ठीक है, मतलब आता ही है ये इन्यूगरेशन, उद्घाटन। तो आप कर देंगे 21 फरवरी 1928 को सर। के फरवरी, 21 फरवरी 1928। राइट क्वेश्चन, राइट एकदम। विधान भवन की बात, पहले नींव का पत्थर, शिलान्यास 15 दिसंबर 1922, फिर साथ ही इसका उद्घाटन हो जाता है 21 फरवरी 1928। ये पॉइंट पूछे जाते हैं आजकल परीक्षा में, इसलिए हर पॉइंट को एकदम शानदार तरीके से करते चलना। फिर आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। वास्तुकार, आर्किटेक्चर की बात है मेरे साथी। इसके मुख्य वास्तुकार कौन थे? जल्दी बताओ। इसके मुख्य वास्तुकार, अब वास्तुकार आर्किटेक्चर की बात, जिन्होंने मेरे साथी इसका इसका मतलब कि देखें तो क्या मैपिंग जो बनाई थी, तो आप करेंगे सर जी आर्किटेक्चर। बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये पॉइंट बनेगा, क्योंकि अभी एक जो है अभी एक जो है ना, एक परीक्षा हुई थी किसकी? आर्किटेक्चर। आप पहले तो ये करो, ठीक है। आर्किटेक्चर किसकी हुई थी? यूपी ट्रिपल एससी। और यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा था कि उत्तर प्रदेश इस विधान भवन के, हाँ सर, इस विधान भवन के कौन मुख्य वास्तुकार कौन थे? स्विंटन, जेकब और श्री हीरा सिंह। एक नाम था स्विंटन, एक नाम था मेरे साथी, एक नाम आ जाता है स्विंटन, जैकब, जैकब और श्री हीरा सिंह। जैकब और दो व्यक्ति थे, और कौन? श्री हीरा सिंह। इन्होंने मेरे साथी, ये हीरा सिंह, ये इसके मुख्य वास्तुकार बने। ये इसके किसके? स्विंटन, जैकब की बात, स्विंटन होगा। एक सेकंड, पूरा लिखो इसे, नाम भी तो इनके ऐसे ही रहे हैं भैया। स्विंटन, स्विंटन। अब बात बन गई सही। स्विंटन, जैकब और श्री हीरा सिंह। ठीक है, चलो। मुख्य वास्तुकार आर्किटेक्चर स्विंटन, जैकब और श्री हीरा सिंह। ये एकदम राइट होगी। ठीक है, अब दूसरी बात क्या आती है? ये तो हो गए। अब इसमें इसे बनाने के लिए मटेरियल कहां से आया सर जी? आज सामग्री की भी बात आती है, तो ये भी पॉइंट आप सभी को लिखना है। इसे बनाने के लिए जो सामग्री है, मटेरियल की बात तो होगी मेरे साथी, मटेरियल। अब ये कहां से? अब इसे बनाने के लिए सामग्री जो आई, चुनार का बलुआ पत्थर। ठीक है, कहां चुनार पड़ता है? मिर्जापुर में। चुनार मीन्स आपका होगा उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जनपद। चुनार मतलब चुनार का कैसा पत्थर? भैया जी आप छाप दो, बलुआ पत्थर। बात होगी सैंड स्टोन की, बात बलुआ पत्थर, और ये आप लिख देना सैंड स्टोन। एकदम राइट क्वेश्चन होगा जी। पहली बात, चुनार का बलुआ पत्थर इसके लिए आया। अब सर इस भवन में दो मुख्य कक्ष हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। ये भी पॉइंट आप करेंगे। चलो जी, शिवा भैया बहुत बढ़िया, शाबाश।
अब दूसरी बात क्या आती, इस भवन के दो मुख्य कक्ष हैं। इस भवन के दो मुख्य कक्ष बनेंगे सर। इस भवन के दो मुख्य कक्ष। अब एक कक्ष का नाम होगा सर जी विधानसभा, और एक कक्ष का नाम होगा विधान परिषद। एक कक्ष भैया जी विधानसभा, और एक कक्ष विधानसभा, और एक कक्ष बनेगा विधान परिषद। ये पॉइंट दोनों की दोनों एकदम राइट होंगे जी। ठीक है, विधानसभा बोलेंगे लोअर हाउस, और ये अपर हाउस। ठीक है, विधानसभा मतलब हाउस में लोअर हाउस की बात होगी सर जी, और ये आपका होगा अपर हाउस। कौन सा? अपर हाउस। ये आप जल्दी से यहां भी कर देना। ठीक है, अब इस भवन के दो मुख्य कक्ष होंगे, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। ठीक है, एक विधानसभा अब इसी में है सर जी। ठीक है, चलो सर, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, आता ना है, मैंने देखा था सर, आता ना है। चलो बहुत बढ़िया, तुम्हारा तो स्टार्टिंग से यही बात है, फिर आगा। ठीक है, फिर आएगा तो फिर क्या होगा? ठीक है, चलो, और जो है शैलेंद्र भैया, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप बार बार कमेंट्स ना करेंगे। ठीक है, चलो। चलो भैया जी, ये पॉइंट एकदम करेक्ट हो गया। ये पॉइंट, इस भवन के दो मुख्य कक्ष, एक विधानसभा, एक विधान परिषद, और यहाँ के पोर्ट्रेट हॉल में उत्तर प्रदेश के महान नेताओं और मुख्यमंत्रियों के चित्र भी लगे हैं। अब सर जी स्थापत्य शैली ये कौन सी, यदि हम देखें आर्किटेक्चुरल स्टाइल में बना है, स्थापत्य शैली की बात आई सर जी, आज कौन सी शैली, तो आप करेंगे सर जी, मतलब कि आर्किटेक्चर की तो बात है, टेक्चुरल। ठीक है, टेक्चुरल की बात होगी, आर्किटेक्चुरल स्टाइल। अब ये कौन सी स्टाइल में बना है? अब देखेंगे सर जी, इंडो सार्वजनिक। इंडो का मतलब भारतीय भी, और सर जी यूरोपीय, इंडो सार्वजनिक, इंडो सार्वजनिक, सार्वजनिक शैली में, या सार्वजनिक भी यहां पर आ जाता है। तो ये आपका हो गया सर जी विधान भवन। ये आपका क्या बना? विधान भवन, जो कि मैंने बताया इसका शिलान्यास कब हुआ, इसके निर्माण कब होता है, और सारी चीजें। ठीक है, हाँ, अब इसी के साथ चलते हैं अगले एक और। आज एक पॉइंट और होगा, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद। सर जी हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कौन सा? इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट भैया जी, आप देख भी पा रहे होंगे, इलाहाबाद। ठीक है ना, लो का ही वो है पूरा फंडा ये। ठीक है, चलो, आप एक हेडिंग डालेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अब एक और हेडिंग आप सभी को डाल देनी है, इलाहाबाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कुछ मेरे साथियों ने पढ़ा भी होगा, और कुछों ने ना पढ़ा, और अभी प्रीवियस ईयर, अभी का जस्ट, ठीक है ना, क्वेश्चन उठाएंगे, और उसमें क्वेश्चन आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये आपका लिख ही रहा है इलाहाबाद, इसी तरीके से कर ही देना है भैया, इंग्लिश में वहां आपका बना हुआ है इलाहाबाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट। चलो जी, कौन सा इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात होगी सर? इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, अब इस इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना देख रहे हैं ना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय,
इस हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? सर जी, इसमें स्वीकृत न्यायाधीश पहले भारतीय चीफ जस्टिस, ठीक है, और सारी चीजें पढ़ गया है। सर ये आप पढ़ा चुके हैं, अभी कल मैं पूछ रहा था तो आपने तो ये कह दिया था कि ना हुए सर जी, ये तो हो गया सर। अब कल तो आप कह रहे थे कि सर जी ये तो ना हुआ। प्रयागराज नाम, अरे पहले ये तो बताओ ये हो गया टॉपिक या ना हुआ? ना हुआ तो बताओ, हो गया तो बताओ। 25, अरे मैं ये कह रहा हूं ये टॉपिक मैंने करा दिया या ना कराया? हो गया ये। और कल, कल फिर क्या था? कल तो आप ये कह रहे थे कि सर जी ना पढ़ाया। अब कुछ कह रहे हैं नो और कुछ कह रहे हैं हाँ। नॉट सर, नहीं। अच्छा, नहीं हुआ, नो हो गया सर जी। चलो अब देखो भैया जी, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ कि कहने का मतलब है कुछ का होगा। अब देखो एक और बात सुनो, पहली बात, धैर्य पकड़ेंगे सभी के सभी। अब मेरी समझ में ना आ रहा भाई साहब, 160 की स्पीड पर ही कमेंट्स चल रहे हैं आपके, 160 की स्पीड पर अब उड़ रहे हैं। अब मैं कैसे करूं? चलो तो ठीक है, ना हुआ तो ना सही। जिनका हो गया वो रिवीजन कर लेंगे, और जिनका नहीं हुआ है तो भैया वो जो है करेंगे, ठीक है। चलो आगे बात सुन में, ना हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो करो। इलाहाबाद हाई कोर्ट, पहली बात तो आती है इस इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना। चलो जल्दी से बताओ, स्थापना कौन पहले बतावेगा? आज स्थापना, स्थापना मीन्स बोलेंगे इस्टेब्लिशमेंट। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सर जी इसकी स्थापना कब हुई, जल्दी बताओ जी। एकदम राइट तरीके से बताना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना, जिसका हो गया वो दोबारा कर लेंगे, और जिसका ना हुआ तो वो धैर्य पकड़ेंगे, वो आराम से करेंगे। और नहीं तो भाई साहब अभी आऊंगा वहीं, ठीक है ना, फिर रोते डोलोगे, फिर अपने मम्मी पापा से कहेंगे आप। तो इसलिए, इसलिए मेरे साथी, जिसका हो गया वो धैर्य, और जिसका ना हुआ वो करेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया गुरुजी, ये आपने करवा दिया, 21 जनवरी को करवाया था गुरुजी, करवा दिया। भाई कह रहे हैं 21 जनवरी को करवा दिया, कुछ कह रहे हैं ना हुआ, कुछ कह रहे हैं हो गया। भाई क्या है, हो गया है ना हुआ? 21 जनवरी को वैसे मैंने करवा दिया, ये तो है। क्लास नंबर 8 में हो गया ये, सही है भाई। क्लास नंबर 8 में हो चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्लास नंबर 8 देख लो, सही है। वो सामान्य परिचय वाली में ही मैंने कराया था, मतलब जो सामान्य परिचय वाली कक्षा है। अब ज्यादा ना करेंगे, ना हुआ, ठीक है। मम्मी की कसम सर जी हो गया। अब भाई ये मम्मी की कसम भी खा रहे हैं तो इसका मतलब हो गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो पहले, अरे सुनो तो सही भैया, ये सुनो पहले, एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये जो है 8वीं कक्षा में मुझे भी याद आ गया कि ये हो गया, मैंने ये चीजें कराई है। अब 8वीं कक्षा देख लेना, जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी ना, वहां पर ये हो गया, हो गया जी, हो गया। चलो हो गया तो अब चलते हैं। अब कल आपसे मैंने पूछा था तो आपने बोल दिया था, ठीक है। एक बार रिवीजन क्या और ना करवाएंगे? ए भैया और भी तो करवाना है। हो गया, ये हो गया तो चलो, हो गया तो चलो आगे बढ़ो जी। आगे बढ़ते हैं भैया। अब जो मैंने क्वेश्चन आप सभी को कराए हैं एक बार उन्हें देख लेंगे। अरे हाँ जाओ, अब उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या। हो गया भाई, ठीक है, मेरे याद आ गया, हो गया। अब इन्हें कर लो कुछ थोड़ी से। कह रहे थे सर जी क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? हाउ मैनी सीट्स डज उत्तर प्रदेश? तो कल मैंने बताया सर जी 31, यही तो बताया था भाई। स्पीड के साथ जवाब आने चाहिए आपके। आगे बढ़ो जी।
सबसे कम समय के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हुआ था। अब ऐसा क्वेश्चन कुछ मेरे साथी कह रहे थे कि सर जी ये का क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम खामोखा में करा रहे हो। लेकिन भैया अब देख लो, सबसे कम समय के लिए, हाँ सर, सबसे कम समय के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, जो तीसरी बार बने थे 14 मार्च 1967 से 3 अप्रैल 1967 तक। ठीक है, कब से? 14 मार्च, मैंने लिखवाया भी होगा 1937 से 14 मार्च 1968 से 3 मई 1967, 67 है, 67, 3 मई तक। अब ये बताओ कि वो कौन थे? मुलायम सिंह यादव तो तब ना होंगी भैया जी, ना 3 मई का, 3 अप्रैल होना चाहिए भाई, माफी चाहें, ये 3 अप्रैल होगा के अप्रैल, तो सर जी ये आपका बना 3 अप्रैल 1967। तो अब कौन होंगे? तो सर जी ये थे चंद्र भानु गुप्ता। कौन से चंद्र भानु गुप्ता? राइट कर देना डी, जिसने डी करा है, चंद्र भानु गुप्ता 20 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, और इनका निर्वाचन क्षेत्र रानीखेत था उस समय। ठीक है, इनका निर्वाचन क्षेत्र यदि हम देखें, इनका जो इनका निर्वाचन क्षेत्र भैया जी रानीखेत था। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट, एकदम राइट, इनका निर्वाचन क्षेत्र रानीखेत। आप सभी को लिख देना है, मात्र 20 दिन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। अगला, पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और जब पीएसी विद्रोह हुआ तो इन्होंने मेरे साथी अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। चलो इस क्वेश्चन को और बता दो जल्दी। पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है, ये बताओ जल्दी से। ये तीसरी बार की बात है, ये कौन सी बार की? ठीक है ना, 14 मार्च 1967 से कहीं कहीं 2 अप्रैल आ जाएगा, कहीं कहीं 3, 20 दिन काउंट कर लेना। तो अप्रैल मार्च, तो इसमें 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो कितने दिन हो गए? 7 तो ये हो गए, और 7 और 10, 17, 3 अप्रैल ही होगा। सही है, कहने का मतलब है ये एकदम राइट। अगला क्वेश्चन, पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जब 1900, ये आप सभी को पता है भैया जी, 1973 में पीएसी विद्रोह हुआ। क्या चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, एच.एन. बहुगुणा, बनारसी दास? तो आप कमलापति त्रिपाठी कर देना सर जी। कमलापति त्रिपाठी जो 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973 तक बैठे थे। 4 अप्रैल 1971 से के अप्रैल मेरे साथी, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973 तक ये मुख्यमंत्री बने। और इन्हीं के टाइम पीरियड पे मेरे साथी एक पीएसी विद्रोह हुआ, और पीएसी विद्रोह के बाद इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। ये क्वेश्चन कराए ना कराए? कराए जी। यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबोधित वर्षों से सुमेलित करें तथा कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। अब देखो, उत्तर प्रदेश की बात है, हाँ, उत्तर प्रदेश को मेरे साथी समय समय पर नए नए नामों से, ठीक है ना, यूपी को समय समय पर नामों से। अब बताओ उत्तर पश्चिमी प्रांत कब होगा? तो आप सभी को पता है सर, उत्तर पश्चिमी प्रांत आप कर देंगे 1836 में। तो यहां पर आपका बना 4। ठीक है जी, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत होगा, ये 1902 होना चाहिए। 1877 को काट कर ये 1902 कर दें तो बहुत बढ़िया बन जाएगा। 1902 कहने का मतलब कोष्टक में यहां लिख दो 1902, तब बात एकदम बढ़िया बनेगी। तो ये आपको बना 4-3। चलो जी, संयुक्त प्रांत की बात मेरे साथी 1937, ये आपका बना 2। और सर जी उत्तर प्रदेश 1950, बात बनी 1। 4-3-2-1।
4-3-2-1 कहने का मतलब सर जी सी यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपने बताया तो जिस जिस मेरे साथी ने सी बताया है वो एकदम राइट है। 4-3-2-1। अगला क्वेश्चन, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? हाउ मैनी वुमन हैव हेल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर इन उत्तर प्रदेश सो फार? जल्दी बताओ, अब तक कितनी महिला, स्पीड के साथ बताएंगे जल्दी से। ठीक है सर जी, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है। ठीक है, एक बार देख लेंगे भैया। ठीक है, ये रॉन्ग कैसे होगा? सबसे कम समय के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर कौन नियुक्त हो? अब के कह मत दियो, ठीक है ना, कह दियो मत, नहीं यदि क्लास डिस्टर्ब कर दी ना तो फिर चीजें बर्दाश्त से बाहर। कुछ कह रहे हैं सर जी 0 कर दो। 0 क्यों? 2 होंगी। पहली कौन थी? एक नाम था, ये तो सुचिता कृपलानी, इसमारी तो मैंने करवाए थे, सुचिता कृपलानी। और एक नाम मेरे साथी जो है बहन कुमारी मायावती। तो इस तरीके से सुश्री मायावती ये होंगी सर जी। ठीक है, तो यही तो 2 बनी है अभी तक, बाकी और दोनों के बारे में मैंने लिखवाया भी है। किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। एक और क्वेश्चन ये भी आप बताओ, किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। बहुत शानदार क्वेश्चन। तो नाम विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, सुचिता कृपलानी तो थी। चलो अब देखूंगा कौन पहले सुचिता कृपलानी जी का टाइम पीरियड लिखकर बताएगा कि सर जी इनका समय तब से तब तक रहा था। किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, ये तो बात सत्य है, लेकिन इनका टाइम, जल्दी स्पीड के साथ जवाब नहीं आ रहा भैया, जवाब ना आ रहा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो सुचिता कृपलानी जी का टाइम यहां पर ना बताती, वो 1963 से 67। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन, बाकी ये सारी चीजें मैंने करवाई हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। ये बता दो कि सर जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? एक और शानदार, एक और जानदार क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये और बताओ, उत्तर प्रदेश विधानसभा के मदन मोहन वर्मा ना सर, आत्मराम गोविंद खेर ना, नफीसुल हसन, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये तो थे। पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? आज भारत रत्न की बात तो सर जी आप 1961 कर देना। 1961 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। अगला, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? लोकसभा में 80, हाँ सर, राज्यसभा में 31। और कौन सा? अपना उत्तर प्रदेश। अपना कौन सा? उत्तर प्रदेश। ये भी एकदम करेक्ट क्वेश्चन आपका बना कि भैया जी भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? मेरे साथी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आए? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द 2 हाउसेस of the legislature come into existence in उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन 1937। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन, हाँ सर जी, कौन से? उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आए? 1937। अगला, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना मूल रूप से 1866 में किस शहर में की गई थी? इन विच सिटी वाज द इलाहाबाद हाई कोर्ट ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड 1830
66। तो कहां पर, तो आप सभी को पता है सर जी आगरा में 19 मार्च 1866 को, और सर 1869 को, ठीक है 1869 ईस्वी को इलाहाबाद मीन्स प्रयागराज में स्थानांतरित किया गया। प्रयागराज में स्थानांतरित, ये भी पॉइंट आप सभी को कर देना होगा। स्थानांतरित किया गया। चलो जी, बात शर्मा थे, मान ली हमने, तो किया गया 1869 को प्रयागराज में स्थानांतरित। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय चीफ जस्टिस कौन थे? ये बता दो सर जी, मैंने एकदम राइट तरीके से करा होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, जल्दी बताएंगे एकदम राइट तरीके से। सर जी न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत, न्यायमूर्ति शाह मोहम्मद सुलेमान। सर कौन थे न्यायमूर्ति शाह मोहम्मद सुलेमान? क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय चीफ जस्टिस तो कौन? न्यायमूर्ति शाह मोहम्मद सुलेमान। अब भी तो आ रही है बात सही ना? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकमात्र खंडपीठ कहां स्थित है? आज जल्दी से एक और क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकमात्र खंडपीठ कहां स्थित है? स्पीड के साथ मेरे साथी इस क्वेश्चन को भी आप बताते हुए, और मैं भी भैया जी, तो आप लखनऊ कर देना। भाई लखनऊ में ही तो है। अगला, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, क्वेश्चन आया है, आप उठाकर देख लेना मेरे साथी। प्रीवियस ईयर के जो है पेपर क्वेश्चन है, जो कि आप सभी को देखने को मिलेंगे भी, तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इन्हें एकदम शानदार तरीके से बताते चलें। आगे बात समझ में ना? तो आपने कर दिया क्या सर? आपने कर दिया भैया जी महाराज, तो आप सर जी क्या करेंगे? तो 160। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य भवन का वास्तुकार कौन था? ठीक है, अब बता दो। ली कॉर्बूजियर, हर्बर्ट बेकर, एडवर्ड लुटियंस, ये लिवलीमैन होगा, लिलीमैन दे रखा है जी। जल्दी से बताएंगे एकदम राइट तरीके से, ठीक है। चलो भाई जल्दी से बताएंगे। बताओ भैया कौन? फ्रैंक लिब्बीमैन होगा, है ना। अगला, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय आधिकारिक रूप से रखा गया। ये भी क्वेश्चन एकदम राइट। एक और शानदार क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब? तो सर जी 1919 को बताया होगा मैंने। ये 1919 को एकदम करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय आधिकारिक रूप से रखा गया 1919। चलो, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किस प्रसिद्ध निर्णय ने 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द कर दिया था? गोलकनाथ मामला, मेनका गांधी मामला, केशवानंद राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है जी सर। अगला, उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने सबसे अधिक बार संख्या में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है? एनडी तिवारी, चंद्रभानु गुप्त, मुलायम सिंह यादव या मायावती? तो इनमें से ये आप बताओ कि सर जी इनमें से उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने सबसे अधिक संख्या में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? तो राइट आंसर मायावती जी, ठीक है। 4 बार। कितनी बार? तो सर जी 4 बार ये प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, 4 बार, एकदम करेक्ट। अगला क्वेश्चन,
बिना विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अच्छा, बिना विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मतलब बिना विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। स्पीड के साथ बताएंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी बताओ। ताओ भैया जी, एकदम राइट तरीके से। कौन पहले बताएगा सर जी? सी कर दो, त्रिभुवन नारायण सिंह। त्रिभुवन नारायण सिंह। तो यहां पर अब देखो, जो विधान सभा या विधान परिषद का, तो ए मुलायम सिंह यादव तो थे भाई, 10 बार विधायक बने थे, 7 बार सांसद, बनारसी दास। और श्रीपति मिश्र ये अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और विधानसभा और या विधान परिषद के अध्यक्ष के बाद और फिर मुख्यमंत्री की शपथ ली, वो कौन थे? बनारसी दास। ठीक है, चलो अगला। इनमें से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के होने के साथ साथ उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री थे? एक और क्वेश्चन आपके सामने, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे थे, तो नारायण दत्त तिवारी। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री, देश का एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिन्होंने 2 राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में, मेरे साथी, नारायण दत्त तिवारी। कौन से? नारायण दत्त तिवारी। बहुत बढ़िया। अगला, 1991 में जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? एक और शानदार सा क्वेश्चन। 1991 में जब बाबरी मस्जिद का, मेरे साथी, ये ढांचा गिरा दिया गया, उस समय कौन थे? तो आप बताएंगे कल्याण सिंह। भैया जी, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह। आगे बात समझ में। 1991 में जब बाबरी मस्जिद का ढांचा, मेरे साथी, गिराया गया, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह। बहुत बढ़िया। अगला, उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट, तो आप बताएंगे सर जी गोविंद बल्लभ पंत। और ये प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, प्रथम मुख्यमंत्री। एकदम राइट क्वेश्चन सर जी, गोविंद बल्लभ पंत, जिन्हें 1957 में भारत रत्न भी दिया गया। क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहे हैं भारत रत्न के, इसलिए मैं आप सभी को लिखाता चल रहा हूं। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। चौधरी चरण सिंह पहली बार किस पार्टी के सहयोग से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे? एक और क्वेश्चन भैया जी, चौधरी चरण सिंह पहली बार उत्तर प्रदेश के किस पार्टी से, मतलब चौधरी चरण सिंह पहली बार किस पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने? तो भारतीय क्रांति दल, मतलब संयुक्त विधायक दल। यही तो कराया था मैंने कल, यही तो क्वेश्चन कराया था। चौधरी चरण सिंह पहली बार, मेरे साथी, पहली बार तो किसके? भारतीय क्रांति दल, संयुक्त विधायक दल। बहुत शानदार क्वेश्चन जो कि आपने बताया, और मैंने भी सर जी इसे अपने सिर माथे रख लिया। चलूं आगे, यदि आप सभी की आज्ञा, तो अगला क्वेश्चन। डॉक्टर संपूर्णानंद जो प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री बनने से पहले किस पद पर आसीन थे? विधानसभा अध्यक्ष, गवर्नर, मुख्य सचिव या एजुकेशन मिनिस्टर? एजुकेशन मिनिस्टर। एकदम राइट क्वेश्चन सर। डॉक्टर संपूर्णानंद जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री बनने से पहले
किस पद पर आसीन थे? तो वो साथी एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो शिक्षा मंत्री थे, वो शिक्षा मंत्री थे। उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने वाराणसी और गाजीपुर के बीच बहने वाली गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? और वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता थे। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। आज इस क्वेश्चन का यदि आप जवाब दे दें तो मैं भी भैया जी मान जाऊं कि हाँ, आपने रियली में तैयारी की है। जल्दी बताओ, ठीक है। नाम क्या होगा? उनका नाम होगा वीर बहादुर सिंह। मेरे साथी कौन से? वीर बहादुर सिंह। चलो जी, ये आपने बताया। कल मेरे साथी, अब ये तो हो गए, कल जो टॉपिक होगा इसी में पंचायती राज का, है ना? पंचायती राज कल टॉपिक कराऊंगा। एकदम शानदार तरीके से आप सभी को करना है और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि इन पॉइंटों को आप करते भी चल रहे होंगे। तो कल जो टॉपिक होने वाला है वो पंचायती राज यहीं का होगा, ठीक है। वैसे तो ठीक है, इन्हें करेंगे। बाकी मैंने बताया क्वेश्चन किस लेवल के। राम राम गुरुजी, वीरांगना लक्ष्मीबाई जी की नगरी से राम राम। राम राम, आपकी स्वीकार है। चलो जी, सर ईयर याद नहीं होता, याद नहीं होता। करो भैया जी, बिना करे कुछ है तो करना तो पड़ेगा। इसी के साथ मेरे साथी मुलाकात करूंगा आपसे कल, अब बेहतरीन से सेशन के साथ। सभी बोलेंगे सर जय हिंद, जय भारत।